नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ्य योजना, जिसमें प्रकरण लिया है अम्ल। इसमें शिक्षण बिंदु है अम्ल और पदार्थों में उपस्थित अम्ल और अम्ल उपयोग की सावधानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण अम्ल। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी अम्ल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी अम्ल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी अम्ल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी अम्ल से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्लों से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित चार्ट का निर्माण कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी अम्ल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी अम्ल से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, टपेट, फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी अम्ल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्र अध्यापक के लिए, दूसरी तरफ विद्यार्थी के लिए। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, संवाद का ज्ञान कराने हेतु कौन सा अंग आवश्यक है, जीवा या जीभ? जीभ द्वारा कौन कौन से संवाद का ज्ञान होता है, मीठे, कड़वे व नमकीन? किसी एक खट्टे पदार्थ का नाम बताइए, इमली। इमली के खट्टेपन का क्या कारण है, अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम अम्ल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे अम्ल। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब छात्राध्यापक कथन इसमें लिखेंगे अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। अतः अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दही, नींबू व संतरे में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। फिर यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। नींबू, संतरे व सिरके का स्वाद खट्टा इनमें उपस्थित अम्लों के कारण होता है। फिर ये बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड। प्राकृतिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, दही व संतरा में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है पदार्थों में उपस्थित अम्ल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दूध को जमाने पर क्या बनता है, दही। दही के खट्टेपन का क्या कारण है, अम्ल। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विभिन्न पदार्थों में विभिन्न अम्ल उपस्थित होते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, संतरे व नींबू में साइट्रिक अम्ल व इमली में टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सिरके में एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, फल में साइट्रिक अम्ल व दही में लैक्टिक अम्ल, आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल व इमली में टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, टार्टरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है, सिरके में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है अम्ल उपयोग की सावधानियां। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पेट में अम्लीयता होने पर क्या होता है, जलन। जलन का क्या कारण है, अम्ल। अम्ल उपयोग के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि।
फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है तथा कुछ अम्ल खाने योग्य होते हैं। प्रयोगशाला में उपस्थित अम्लों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। अम्लों को कभी त्वचा के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। अम्लों को धातु के बर्तनों में भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और शामपट सार में लिखेंगे अम्लों के रखरखाव व उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं तथा हानि पहुंचाते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अम्लों को किसके संपर्क में नहीं लाना चाहिए? त्वचा के। अम्लों से त्वचा पर क्या प्रभाव होता है? जलन उत्पन्न होती है। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल है टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है अम्लों की प्रकृति होती है संक्षारक या मृदु। नींबू में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है, सत्य या असत्य? अम्ल किसे कहते हैं और अम्लों के उपयोग के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? गृह कार्य में लिखेंगे विभिन्न पदार्थों में उपस्थित अम्लों की सूची बनाइए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।